लाइट बंद कर दो शुभम, अब लाइट बंद कर दो। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को दिखना चाहिए। दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं। लोकल होस्ट का यूआरएल नहीं डाला है क्या? है तो यही है ना, चल रहा है ना? हाँ चलता है। चल देखो इसका काम क्या है। क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने का, इसका काम क्या है? क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने का। और ऑब्जेक्ट बनाया है तो क्या मिलेगा? इस क्लास के सारे मेथड वेरिएबल्स जो भी होंगे सारे मेंबर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक, अगला है, एक है गेट। थोड़ा सा नाम तुम लोगों को अब याद करना पड़ेगा। गेट किस लिए होता है? किसी भी एप्लीकेशन में यूआरएल को हिट करने के लिए। यूआरएल हिट करने के लिए कौन सा मेथड होता है? गेट। ठीक, और उस गेट, यहाँ पे नाम भी लिख दो किसके लिए होता है? यूआरएल हिट के लिए। ठीक है, अब इतना रन करके देखिए। ये देखो यहाँ पे रन वाला, जैसे तुम लोग पहले से यूज़ करते थे एक्लिप्स के लिए, तो सब लोग यूजुअल होना कि कुछ नहीं करना, पता है ये। ठीक, यहाँ से रन कर दिए। और ये देखो यहाँ पे तुम्हारी लाइब्रेरी है, ये सब देखो, ये सब बनी बनाई है, सारे मेथड्स वेरिएबल सब बने पड़े हैं, ये देखो। ठीक है, और रेफरेंस लाइब्रेरीज में तभी आएगा जब हम कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करेंगे। ठीक, ठीक है, ये ओपन हो गया ना। ये देखो ये क्या है? यूआरएल है ना, इसको क्या बोलते हैं? यूआरएल। यूआरएल में निकालने के लिए तुम्हारे पास मेथड होता है, उसका नाम होता है गेट करंट यूआरएल। अगर चाहो, जैसे इस एप्लीकेशन पे यहाँ पे हो तुम और चाहो कि किस पे कौन सा यूआरएल ओपन हो रहा है, अभी तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत जहाँ पड़ेगी तो बताएंगे। उसके लिए उसका नाम होता है, जानते हो क्या? गेट यूआरएल। तो वो क्या करता है? यूआरएल देता है। ये अब हमारे पास क्या है? एक एप्लीकेशन ओपन हो गया एक। अब इसमें क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूज़र नेम। और यहाँ पे देखो क्या है? इनपुट बॉक्स। जब हम देख रहे थे इसको ना, तो यहाँ पे ऐसे यूज़र नेम यहाँ पे नहीं लिखा होता था, तब यूज़र नेम साइड पे लिखा रहता था, और यहाँ पे भी साइड में लिखा रहता था। लेकिन अब देखो अपडेट आ गया, डेवलपर ने क्या कर दिया? चेंजेस कर दिए हैं। तो अगर कोई टेस्टर होगा तो इसको पहले टेस्ट किया होगा कि यूज़र नेम पहले इधर आता था, अब इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अगर इधर आ रहा है तो ओके, अब अगर इधर ही आ रहा है इसका मतलब क्या है? वो बग है। और यहाँ पे भी ऐसे लॉगिन नहीं आता था, यहाँ पे थीम आता था, उसमें कई सारे कलर चूज करने के लिए होते थे, लैंग्वेज चूज करने के लिए भी होते थे। यहाँ पे अभी वो ऑप्शन नहीं है। तो अभी हमें किस पे काम करना है? ये एक इनपुट बॉक्स है, जहाँ पे कोई ब्लैंक ऐसे दिखे तो वो क्या है? इनपुट बॉक्स है। और ये भी इनपुट बॉक्स है, और ये क्या है? देखो बटन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर लेके जाओ, अब हमारे पास सारे मेथड बने बनाए हैं, अब हमें सिर्फ यूज़ करना है और जानना है उस मेथड का नाम क्या है और कैसे उनको यूज़ करना है। जैसे देखो, अगर तुम कर्सर लेके जाते हो, यहाँ लेके आओ, कर्सर लेके आओ, इस पर जो स्टार बना है इस पर लेके आओ, तो देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कर्सर लेके जाओगे, विदाउट क्लिकिंग, क्लिक नहीं कर रहे हो तुम, सिर्फ कर्सर लेके जा रहे हो, इसको बोलते हैं माउस ओवर। तो क्या बोलते हैं? माउस ओवर। इसको माउस ओवर कर रहे हैं, अपने माउस को सिर्फ उसके ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर ले जाके क्या कर रहे हैं? सिर्फ घुमा रहे हैं। ठीक है, वैसे ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब मंडराना, जैसे मधुमक्खियाँ मंडराती है ना, उसको बोलते हैं ओवर कर रही है, HOVER। ठीक, तो अब ध्यान से सारे, अब तुम्हें यही करना है, अपने एप्लीकेशन को ध्यान से देखना है, तभी काम कर पाओगे। ठीक, जैसे देखो, इसको लेके गए कर्सर को यहाँ पे किया,
अब इस कर्सर से रिलेटेड जितने काम है वो किस में है, एक्शंस क्लास में है। किस में है, एक्शन क्लास है। एक वेब ड्राइवर के अंदर एक क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है, एक्शंस क्लास। तो जितने भी माउस से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है, जैसे कहीं पे कर्सर लेके जाना, या कहीं पे डबल क्लिक करना, या फिर कहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कहीं से एलिमेंट को उठाना और कहीं पे लेके जाना। ये सारी एक्टिविटी जो भी हम किससे करेंगे, एक्शन क्लास के थ्रू करेंगे। उसमें भी एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर हमें मेथड सारे मिल जाएंगे। ठीक, तो देखो जो ये ऐसे ओपन होता है इसको बोलते हैं टूल टिप। इसको क्या बोलते हैं, जो ये ओपन हो रहा है, देखो जो बुक मार्क दिस टाइप आ रहा है ना लिख के, इसको बोलते हैं टूल टिप, या बोल सकते हैं पॉपअप आ रहा है। वो तब आता है जब हम कोई कर्सर लेके इस पे जाएंगे तब। ये भी देखो एप्लीकेशन को देखो साफ सुथरा दिखाने के लिए है। वो तभी आएगा जब कोई यूज़र उस पर सोचेगा क्या है और कर्सर लेके जाएगा, तभी वो यूज़र को दिखाई देगा। नहीं तो अगर ऑलरेडी यहाँ लिखा होता तो कितने सारे एलिमेंट हैं, सारे टेक्स्ट से ही भर जाते कि नहीं भर जाते, भर जाते ना, तो रिस्पॉन्सिव नहीं होता हमारा एप्लीकेशन। ठीक, हमारा एप्लीकेशन साफ सुथरा दिखे, इसलिए डेवलपर्स ने ऐसे बनाया है कि जब भी कर्सर कोई लेके जाएगा तभी ये क्या होगा, ये टूल टिप ओपन होगा, ये मैसेज दिखाएगा। या देखो जैसे उसमें जाते, फेसबुक में जाते हो तो लाइक वाला बटन होता है ना, पहले लाइक ही बना होता है, लेकिन जैसे तुम कर्सर लेके जाते हो तो एक पॉपअप ओपन हो जाता है ना कि लाइक करना है, लव करना है, एंग्री है, जो भी है तुम्हें रिस्पॉन्स जो भी देना है, तब जाके दिखता है वो। तो वो सब क्या है, अब उन सारे जितनी भी चीज़ें दिखती है ना, उन सबका नाम याद करना है हमें। वो क्या है, टूल टिप हो रहा है, पॉपअप ओपन हो रहा है, या फिर देखो जब उस पे जाओ कहीं पे चूज़ करना होता है कि मेल या फीमेल, दो ही ऑप्शन होते हैं। जैसे इस पे बनाने जाओ जब मेल आईडी जीमेल पे, तब भी देता है ना, दो बटन देते हैं कि मेल हो कि फीमेल हो, तो उसको बोलते हैं देखो रेडियो बटन। उसको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। तो उसमें से कोई एक ही चेक होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, है ना, उसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अब उनको देखना है ध्यान से, क्योंकि जितनी चीज़ें तुम एक्सप्लोर ध्यान से करे रहोगे तो बताने पे उतनी सारी चीज़ें तुम्हें क्या होंगी, समझ में आएंगी। जैसे अब ये देखो जो ये ओपन हुआ होता है उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन। और इस पेज को क्या बोलते हैं, वेब पेज। क्या बोलते हैं, वेब पेज। और इस पेज पे जो भी ये एलिमेंट दिख रहा है, देखो इसका कलर देखना, देखो कर्सर लेके जा रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे, देखो ये माउस ओवर कर रहा है, ये माउस से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है। अगर कोई कहेगा इसकी फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए, तो उसके लिए हम एक्शन क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो वेब पेज पे एलिमेंट दिखते हैं इनको सब एलिमेंट बोलते हैं। जो भी यहाँ पे दिखेगा इन सब का नाम एलिमेंट ही है, चाहे लॉगिन हो, चाहे पासवर्ड हो, चाहे इनपुट बॉक्स हो, जो भी चीज़ है उसको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट। लेकिन वो वेब पेज का एलिमेंट है, इसलिए उसका अलग सा नाम है क्या, वेब एलिमेंट। क्या नाम है, वेब एलिमेंट। वही चल के हम आगे बनाएंगे वेब एलिमेंट। ठीक है, हमने क्या ओपन किया, एक वेब एप्लीकेशन ओपन किया, उस वेब एप्लीकेशन से हमारे पास क्या ओपन हुआ, एक वेब पेज ओपन हुआ। इसको पेज ही बोलते हैं, इसको जो भी पेज ओपन होता जाएगा ना इसको पेज बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे डिटेल्स डाल दें, क्या है डिटेल्स, नहीं यूजर नेम क्या है, एडमिन, डबल एडमिन है, पासवर्ड, पासवर्ड है रुको एडमिन है, यहाँ से देख लेते हैं, पासवर्ड डाला होगा ना, एडमिन है, एडमिन ही है, हाँ सेम ही। ठीक है। तो ये देखो, अब देखो ये इसको बोलते हैं, देखो लॉगिन पेज बोलते हैं। समझ में आया, पूरे को क्या बोलते हैं, वेब पेज। ये ओपन हुआ है, इसमें जितने भी एलिमेंट देखेंगे, तुम ये नहीं कहोगे यूजर नेम जो लिखा है, यूजर नेम का जो एलिमेंट है, ठीक है। और ऐसे जो बॉक्स बने होंगे उसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। अब अगर यूजर नेम में हमने सही क्रीडेंशियल डाला है, मतलब सही इनपुट डाला है, और पासवर्ड में भी सही डाला है, उसके बाद अगर हम लॉगिन बटन, ये क्या है, बटन है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा। दूसरा पेज ओपन हो रहा है, इसको बोलते हैं नेविगेशन। क्या बोलते हैं, नेविगेशन। हम एक पेज से दूसरे पेज पे क्या हो रहा है, नेविगेट हो रहा है। देखो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज कर रखी है, बस उसके सही से टर्म्स यूज करने हैं हमें। क्या आ रहा है, जाने तो यहाँ से देख लेते हैं, एडमिन यूजर नेम, एडमिन, ये तो फेसबुक ही होगा। पासवर्ड क्या है इसका, एडमिन ही तो है। दोनों चीज़ सेम ही है, यूजर ठीक है, नेम चलो तो फिर से डालते हैं, एडमिन।
जब टेस्टिंग करते हैं ना तो गलत गलत इनपुट भी डाल के चेक करते हैं। गलत गलत मतलब उसको बोलते हैं वैलिड क्रीडेंशियल और इनवैलिड क्रीडेंशियल। जब सही चीज़ें डालते हैं तो बोलते हैं वैलिड डेटा मैंने यूज़ किया है, और जब गलत चीज़ें डालते हैं जिससे लॉगिन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, इनवैलिड बोलते हैं। अब ये जो पेज ओपन हुआ है, इसको देखो क्या बोलते हैं, होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज। देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये होम पेज है। अब ये देखो कर्सर लेके जा रहा है तब देखो चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे अंडरलाइन आ रही ना, यहाँ भी देखो जब कर्सर लेके जा रहे हैं तब चीज़ें चेंज हो रही है। या फिर देखो इसको उठा करके अगर यहाँ लेके जाए तो बात नहीं करो, इसको यहाँ से लेके यहाँ जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से देखो ड्रैग कर रहा है, ड्रैग मतलब खींचना, और ड्रॉप मतलब कहीं पे ले जाके छोड़ देना। तो देखो ये सिर्फ माउस की फंक्शनैलिटी है। देखो क्लिक करते हैं तब तो लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं फिर घुमा के लेके जाते हैं ना, देखो ऐसे। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अगर हमें इस वाले पे काम करना होगा तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्शंस क्लास यूज़ करना पड़ेगा। एक्शंस लास्ट में एस है, एक्शन और एक्शंस दोनों चीज़ें हमारे इसमें हैं। ठीक, बताया जाएगा आगे चल के। तो जो माउस से रिलेटेड फंक्शनैलिटी होती है उसको हैंडल करने के लिए क्या होता है, एक्शंस क्लास। एज वेल एज चाहे तो तुम कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी भी अगर हैंडल करना चाहो, जैसे कीज डाउन करना है, कीज अप करना है, या फिर ये स्क्रॉल है ना, इसको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल अप करना है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, हमें एक्शंस क्लास चाहिए। और कहीं कहीं पे ये भी होता है, ये तो वर्टिकल हो गया ना, हॉरिजॉन्टल भी होता है ना, तो उसको भी हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्शंस क्लास चाहिए। तो बहुत सारे मेथड है, सब कुछ है, यूज़ करना है बस। ठीक, तो ये जो ओपन हुआ है इसको बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज। और जो इससे पहले था उसे क्या बोलते थे, लॉगिन पेज बोलते थे। अब यहाँ पे आओ, सबसे पहले इतना तो हमें पता चल गया है कि ये क्या है, ब्राउजर लॉन्च करेगा, और ये वाली लाइन जो 9 वाली लाइन है वो क्या करेगी, URL हिट करेगी, और जो भी URL हम भेजेंगे उसको डबल कोट्स के अंदर भेजेंगे। अब हम अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं, और ये ओपन हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, लॉगिन पेज। इसके अंदर जो एलिमेंट उसे क्या बोलेंगे, वेब एलिमेंट। पेज कौन सा है, वेब पेज। ठीक, अब हमें इस पे काम करना है, तो पहले इस एलिमेंट पे, यूजर नेम पे पहले इसको पर्टिकुलरली यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तभी तो इस इनपुट बॉक्स में तो वैल्यू भेजोगे। तो पहले इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे, कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, फिर एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट। और ये सब हम काम किस पे कर पा रहे हैं, सेलेनियम वेब ड्राइवर। आगे देखो, क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो 3 डॉट बना है, ठीक, यहाँ पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे देखो कर्सर लेके जाएंगे तो हमें वो पॉपअप ओपन करके दिखाएगा, उसके बारे में जो हिडन इन्फॉर्मेशन है वो मुझे दिखाएगी। कर्सर लेके जाते देखते हैं, ये देखो डॉक टू लेफ्ट, मतलब ये ओपन करेगा लेकिन लेफ्ट साइड में, और ये देखो डॉक टू बॉटम, हम इसको नीचे ओपन कर लेते हैं, फिर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखो ये हाईलाइट करने के लिए है, इस पर कर्सर पहले क्लिक करेंगे, और फिर जिसको हमें यूज़ करना है, जिसके अंदर हमें जिसको आइडेंटिफाई करना है उस एलिमेंट के पास तक जाएंगे। देखो सब पे जाते जाएंगे, सबके लिए देखो लाइनें चेंज हो रही हैं। देखो ये क्या बोलते हैं इसको, इस वाले पेज को बोलते हैं HTML पेज। क्या बोलते हैं, HTML पेज। HTML पेज जो होता है वो कौन बनाता है, तुम्हारा डेवलपर्स बनाता है, यही बनाता है, तभी जाके हमें फ्रंट एंड पे अपना एप्लीकेशन अच्छे से दिखता है। वो जैसा बनाया रहेगा वैसा ही दिखेगा। अगर उसने कलर डाला होगा ब्लू, वहाँ लिखा होगा कलर थीम ब्लू, तो ब्लू दिखेगा, अगर ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें पीछे कहाँ पे लिखी हुई हैं, HTML पेज में। जो ये सब दिखा रहा है देखो, टेबल, टी बॉडी, TR, ये सब लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं HTML टैग। क्या बोलते हैं, टैग। जैसे देखो जो स्टार्टिंग है, देखो टेबल लिखा है ना, ये इसको बोलते हैं, इसका टैग क्या है, इसका टैग टेबल है, इसका टैग क्या है, टेबल है। इसका टैग टी बॉडी, इसका TR, इसका TR, और ये TD। ये देखो ए किसका रहता है, हमेशा इनपुट बॉक्स जो होते हैं, जितने भी इनपुट बॉक्स होंगे
उनका टैग हमेशा किससे स्टार्ट होगा? ए से। ठीक है, अब देखो हमें किस पे काम करना है अभी फिलहाल, बस इतना ध्यान दो, इसको बोलते हैं HTML पेज। अगर कोई क्या HTML पेज ओपन करो तो कैसे ओपन करोगे? किसी भी एलिमेंट पे, वेब पेज पे जाओ, राइट क्लिक करो और उस पर आ जाएगा इंस्पेक्ट का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दोगे तो ये वाला पेज तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से जाके हाईलाइट करो, देखो यहाँ लिख के भी आ रहा है, सेलेक्ट एन एलिमेंट द पेज टू इंस्पेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करो और यहाँ ले जाके इसके लिए जो पर्टिकुलर डेवलपर्स ने लाइन लिखी है वो कहाँ पे है? ये है। अब हमें काम करने के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए इसी लाइन की क्या पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कैसे? देखो इसका टैग क्या है, ध्यान से देखो, इनपुट है, इसका मतलब ये कोई इनपुट बॉक्स ही है। अगला देखो इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, जैसे क्या? इसका टाइप क्या है? टेक्स्ट है। नेम क्या है? यूजर अंडरस्कोर नेम है। और ये क्या है? ये एंडिंग है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है। अब हमें इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे सपोज करो, मान लो हम इस क्लास में आए और तुम्हें अखिलेश से बोला कि तुम जाओ और वहाँ पे नीचे जाओ, नीचे एक आदमी आया हुआ है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। तो ये नीचे जाएंगे, लेकिन क्या सारे आदमियों को ये देखेंगे, पैंट देखेंगे? नहीं ना, सिर्फ क्या देखेंगे? शर्ट देखेंगे, वो भी कौन से कलर की? ब्लू शर्ट। और तो इनको हमने क्या दी? एक यूनिक इन्फॉर्मेशन दी कि इस क्राइटेरिया पे तुम जा कर के नीचे खोजना या सर्च करना। कोई एक क्राइटेरिया हम देंगे तभी तो वो जाके सर्च करेगा। जैसे इस पेज पे इनपुट बॉक्स एक ही तो नहीं है, फिलहाल हमें कितने दिख रहे हैं? 2, लेकिन दोनों के नाम देखो क्या है? अलग अलग है। अगर हम कहें कि उसका नेम यूज़र नेम है तो इसको सर्च करेगा। अगर हम कहें उसका नेम, देखो इसका क्या है, देखो इसका क्या है? नेम क्या है? यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। तो हम जिस क्राइटेरिया को ले करके भेजेंगे उसी क्राइटेरिया से वो उस एलिमेंट को वेब पेज पे जाके क्या करेगा? सर्च करेगा। ठीक है, और हम ऐसी कोई क्वालिटी देंगे, ऐसी कोई प्रॉपर्टी देंगे जो क्या हो? यूनिक हो, जिसको वो इजीली उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर ले। जैसे अब इनको हम कई सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, ब्लैक पैंट है, ब्लू शर्ट है, बाल करली है, तो ये सारी चीज़ों को ले जाके वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और इनको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। जब हमें पता है कि उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है तो जाके पहले ब्लू देखो, अगर ब्लू से आइडेंटिफाई नहीं होगा तब दूसरा कुछ देंगे तुम्हें खोजने के लिए कि जाओ उस आदमी को इससे सर्च करके आओ। ठीक, तो अभी देखो इसके पास अगर हम नेम यूज़ करें तो दोनों का नेम तो अलग अलग है ना, तो नेम हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि एक्सपाथ बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एक्सपाथ बनाना होता है। उस एक्सपाथ में इसे HTML वर्ड्स के यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे पहले तो ये तो तुम्हारा HTML पेज हो गया, देखो जो बैकएंड में डेवलपर्स ने क्या रखी है? बनाई है। तो जब हमें उसी एप्लीकेशन पे काम करना होगा तो पहले हमें जाके उस HTML पेज पे जाना ही पड़ेगा ना, नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? अगर मान लो हम कहें जाके उसका कलर आइडेंटिफाई करो कि ये एप्लीकेशन अभी कैसा दिख रहा है, देखो ये ब्लू है ना, लाइट ब्लू, तो जाके ये आइडेंटिफाई करो। तो कैसे करेगा? जब तक वो उस कलर तक नहीं पहुंचेगा कि CSS इसकी क्या है, इसका एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट मतलब देखो, एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, एक पहले मेथड देखो। अगर हम ड्राइवर कहे तो ये हमें क्या दिखाएगा? ये बताओ। ड्राइवर करेंगे तो इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सब मिलेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं? उस पेज पे एक एलिमेंट को सर्च करने जा रहे हैं ना, एक इनपुट बॉक्स को सर्च करने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए एक मेथड होता है। देखो उसके लिए एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फाइंड एलिमेंट। देखो यहाँ बहुत सारे हैं, ये क्या है? फाइंड एलिमेंट है, ये फाइंड एलिमेंट्स है, ये फाइंड एलिमेंट्स है, और आगे आते जाओ। फाइंड एलिमेंट्स के 2 हैं, 2 नहीं 3 है। एक है मल्टीपल्स लेगा, है ना, वो छोड़ो, हमें इन दोनों पे आओ। ये देखो ये लिस्ट, ये कलेक्शन लेगा, ये मतलब ये एक साथ कई सारे वेब एलिमेंट को ले लेगा। अगर हम कहें वेब पेज पे जितने इनपुट बॉक्स है वो ले करके आओ ना, तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। वो जाएगा और डाल देंगे टैग, उसका क्या हो? इनपुट हो, और उस पेज पे जितने तुम्हें टैग इनपुट मिले सबको ले करके आओ, तो ये वाला मेथड जाएगा और सबको लेके आएगा। ये कलेक्शन का काम करता है। एक साथ हमें कई सारे एलिमेंट पे काम करना होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे, फाइंड एलिमेंट्स। अभी नहीं यूज़ करेंगे, अभी हमें यूज़ करना है फाइंड एलिमेंट। हमें एलिमेंट को फाइंड करना है।
तो इसको ऐसे क्लिक करो, ठीक है। फाइंड एलिमेंट बाई डॉट किससे कर रहे हो तुम, वो नहीं आ रहा है इसमें। पहले एक मिनट, एक और मेथड आता था फाइंड एलिमेंट बाई, देखने दो, वो आसान था। फाइंड एलिमेंट यही लेके चलो। देखो अब ये मेथड तुम ध्यान से देखो, जैसे तुमने बनाए थे वैसे देखो है। इसका नाम क्या है बताओ, इस मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। और ये पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाय लोकेटर, ठीक। इसका मतलब इसको ये क्या चाहिए, पैरामीटर। ये नाम क्या इसका, पैरामीटर होगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वेब एलिमेंट। ये क्या बताता है बताओ, ये रिटर्न क्या कर रहा है, वेब एलिमेंट। अगर ये कुछ रिटर्न नहीं करता तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वाइड लिखा है। मतलब ये जो रिटर्न करेगा उसको हम जब भी स्टोर करेंगे तो किस में करेंगे, वेब एलिमेंट में। आगे देखो ये कौन सी क्लास में है, रिमोट वेब ड्राइवर क्लास में है। इतनी सारी चीजें हमें देख के पता चल गई ना। तो इसको हम ऐसे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं, उसने कहा था ना भाई। अब देखो हम किस किस चीज़ से उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें किस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ये पेज ओपन है, इस पेज पे कई सारे एलिमेंट है ना, वेब एलिमेंट, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे ही काम करना है, पूरे वेब पेज पे एक साथ थोड़ी ना काम करना है। तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए देखो इनके पास कई सारे मेथड हैं। देखो कौन कौन से हैं। देखो अगर उस एलिमेंट के पास क्लास नेम होगा तो यहाँ से हम भेज देंगे, उसके पास CSS होगा। ये देखो इसका नाम, ये सब एट्रीब्यूट है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है। जैसे हम कह रहे हैं किसी को आइडेंटिफाई करने जाओ, शर्ट से आइडेंटिफाई करो, पैंट से आइडेंटिफाई करो, उसके शूज से आइडेंटिफाई करो, तो वैसे यहाँ पे भी वो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन उसका क्या एट्रीब्यूट है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब आइडेंटिफाई ही करने जा रहा है, लेकिन किसके बेस पे करेगा, ये क्लास नेम से खोजेगा, ये CSS सेलेक्टर से खोजेगा, ये ID से खोजेगा, और ये किससे खोजेगा, लिंक से। और ये अगर देखो लिंक टेक्स्ट है, ये देखो नेम से। अभी फिलहाल छोड़ो ये सब, उसके पास नेम था कि नहीं था, नेम था ना, ठीक। मतलब अगर हम नेम से खोजेंगे तो अपने एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे ना। तो पहले हम इसी पे क्लिक कर देते हैं, ये लो नेम पे क्लिक कर दिया, और उसका नेम क्या है, नेम क्या है उसका, यूजर अंडरस्कोर नेम। यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दो। नेम की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम है, और लाइनें किस पे खत्म होंगी जावा में, सेमीकोलन से। अब बताओ इसको किस में स्टोर करेंगे, बताओ, वेब एलिमेंट से ना। देखो लिखा था वहाँ पे ना, ये क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट। तो वेब एलिमेंट रिटर्न करता है तो हम इसको किस में रखेंगे, वेब एलिमेंट में ही रखेंगे। ये देखो, ठीक है। अभी ये ICC जो भी लिख के आ रहा है इस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, जब तुम ऊप्स पढ़ लोगे ना तब ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अभी क्या रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट, तो हम इसको किस में रखेंगे, वेब एलिमेंट में, ठीक। अब इसका एक क्या रखते हैं, एक वेरिएबल भी लेते हैं, तो डाल देते हैं वेब एलिमेंट है किसका, यूजर नेम का। हमारे पास वेब एलिमेंट का एक वेब एलिमेंट तैयार हो गया, किसके लिए, यूजर नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब हमें उस एलिमेंट पर करना क्या था, काम क्या करना है बताओ। वहां तक तो पहुंच गए ना, इस एलिमेंट तक, इस एलिमेंट तक पहुंच गए ना, आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने पेज ओपन कर लिया और उसका नेम यहाँ पे आके चेक कर लिया, ऐसे करके हाईलाइट करके किसकी नेम है। इसके पास देखो दो एट्रीब्यूट है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। पहला क्या है, टाइप है, दूसरा क्या है, नेम है। इसके पास टाइप की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। देखो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट नेम, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। अगर बोलेंगे इसके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट है तो तुम बोलोगे इसके पास एक टाइप एट्रीब्यूट है और एक क्या है, नेम एट्रीब्यूट है। और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट है, उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू क्या है, टेक्स्ट है। और नेम की क्या है,
यूजर अंडरस्कोर नेम है। मतलब इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ कर सकते थे, टाइप भी और नेम भी। और ये जो इनपुट लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं स्टार्टिंग टैग बॉक्स, स्टार्टिंग टैग। ये HTML टैग है। अगर हम बोलेंगे इसका टैग तुम्हें क्या दिखा था पेज पे जब गए थे, तो तुम बोलोगे क्या दिखा था, इनपुट दिखा था, मतलब वो कोई बॉक्स था। अगर यहाँ पे देखो ए दिखेगा, इसका मतलब क्या है, वो लिंक होगा, अभी आगे बताया जाएगा। तो अभी आज सिर्फ इस पे काम करते हैं। तो इसके पास हमें लगा नेम से काम करते हैं, तो इसके पास नेम की वैल्यू थी यूजर अंडरस्कोर नेम। इसको हमने अपने एडिटर पर यूज़ कर लिया। क्या, फाइंड एलिमेंट एक मेथड यूज़ किया। मेथड का नाम कौन सा यूज़ किया, फाइंड एलिमेंट। और किसके बेस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नेम के बेस पे। और नेम की मैंने वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। जो भी मिलेगा वेब एलिमेंट बन के किस में आ गया, इसको बोलते हैं वेब एलिमेंट। ये हमारे पास वेब एलिमेंट किसका बन गया, यूजर नेम का वेब एलिमेंट हमारे पास बन के तैयार हो गया। अब हमें बैकएंड में नहीं जाना है, HTML पेज पे नहीं जाना है। अब इस पे आ जाओ, तुम्हारे पास ये तैयार हो गया। जब सर्च कर लिए तो तुम्हारा वेब पेज का काम खत्म पीछे का, HTML पेज का। अब यहाँ पे क्या करना है, उस एलिमेंट पे काम क्या करना है, उस एलिमेंट पे क्या करना है बताओ। ये खोलो, देखो क्या करना है। इसमें कोई वैल्यू भेजनी है ना, भेजनी है ना। तो वैल्यू भेजने के लिए एक मेथड होता है, वो वेब एलिमेंट के पास मेथड होता है। अगर वेब एलिमेंट के पास है तो वो कैसे यूज़ करोगे, ड्राइवर डॉट सेंड कीज। हाँ, इसका वेब एलिमेंट क्या है, वही दिखा रहा है। रुको पहले एक मिनट, ड्राइवर डॉट करो। देखो ये ड्राइवर के साथ दिखा रहा है, जो भी तुम्हें ब्राउजर पे फंक्शनैलिटी करनी है वो सारी चीज़ें दिखा रही है, ठीक। लेकिन अभी तुम्हें ब्राउजर पे काम करना है, नहीं करना है। अभी तुम्हें किस पे काम करना है, पर्टिकुलर उसी वेब एलिमेंट पे जिसको तुमने अभी अभी आइडेंटिफाई करा है। इसलिए तुम ड्राइवर पे नहीं जाओगे, तुम किस पे जाओगे, जो तुमने वेब एलिमेंट आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसको कॉपी करो और इसको नहीं यूज़ करोगे। बहुत लोग स्टार्टिंग में यही करते हैं। तो ड्राइवर नहीं यूज़ करना, ड्राइवर तो सिर्फ ब्राउजर की फंक्शनैलिटी के लिए है ना। जैसे ब्राउजर में URL हिट करना है तो ड्राइवर यूज़ करेंगे, ब्राउजर को क्लोज करना है तब ड्राइवर यूज़ करेंगे, ब्राउजर को क्विट करना है तब यूज़ करेंगे, या URL लेके आना है तब ड्राइवर यूज़ करेंगे, ठीक। लेकिन अब हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट पे काम करना चाह रहे हैं, उसका वेब एलिमेंट यहाँ पे है, तो हम इस पे पॉइंट करेंगे, न कि ड्राइवर पे। ध्यान देना, स्टार्टिंग में लोग ड्राइवर यूज़ करने लगते हैं, ड्राइवर नहीं यूज़ करना। ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर की फंक्शनैलिटी के लिए है। तो इसको यहाँ से कॉपी करो और इसको हटाओ और यहाँ पे डाल दो क्या, वेब एलिमेंट। वही वेब एलिमेंट जो इसके लिए तुमने बनाया है, किसके लिए, इस तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मेथड हमें यूज़ करना है, क्या नाम क्या था, सेंड कीज। अब देखो ड्राइवर में ये मेथड नहीं मिलेगा, सारे वेब एलिमेंट के मेथड है। किसके मेथड है, वेब एलिमेंट के। अब देखो यहाँ पे एक है, देखो क्या नाम है इसका, सेंड कीज। किसी इनपुट बॉक्स में वैल्यू भेजनी होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेंड कीज, ठीक। ये ऐसे कॉल कर लो। चलो सेंड कीज में देखो, उसने कहा था जब सेंड कीज हमने यूज़ किया था तो दिखाया था ना, किस में भेजना है, डबल कोट्स में भेजनी है। जो भी होगा, अगर स्पेशल कैरेक्टर भी होगा, नंबर्स भी होगा, तब भी कुछ भी हो, किस में भेजना है, डबल कोट्स में। ये करा मैंने, डबल कोट्स लगा दिया। अब उसमें कौन सी वैल्यू भेजनी है, जो वैल्यू भेजनी है उसको डाल दो इसमें, सेमी कोलन से लाइनें ख़त्म कर दो, ठीक। अब इसको रन करके देखें, देखो नया ओपन करेगा, पुराने पे काम नहीं करेगा, हमेशा नया ओपन करेगा। कर दिया ना इसने, क्योंकि ये यूनिकली पहले हमने आइडेंटिफाई किया था। अगर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो उस एलिमेंट तक जाएगा ही नहीं। जब एलिमेंट तक नहीं जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हमें बताएगा, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। जैसे इस एलिमेंट तक नहीं पहुँचा, जैसे कि वही है कि किसी चीज़ तक पहले पहुँचना। अगर सही उसका एट्रीब्यूट देंगे, सही इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी हम उस पेज तक क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस एलिमेंट पे देखो, इस पेज पे कितने सारे एलिमेंट्स हैं ना। अभी तो फिलहाल इस पेज पे दो ही ऐसा है जिसका टैग क्या है, इनपुट है। इसका भी है और इसका भी है। लेकिन ज़रूरी नहीं, जब तुम उस पर जाओगे
मान लो किसी इन्फॉर्मेशन भरने जाते हो, डिटेल्स, वहाँ पे सब भरना होता है ना, नेम, एज, एज क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक। तो उसमें कई सारे इनपुट होंगे ना। ठीक है, तो इसको जो ये आइडेंटिफाई करते हैं, अभी तुम लोग सिर्फ क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को। ऐसे चलो एक और करके देख लेते हैं इसको, पासवर्ड को, ठीक है। अब गलती से ठीक है, अब चलो तुम लोग इस पे बताओ, पासवर्ड पे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंदी क्लास होगी, बस यही पासवर्ड बताएंगे और तुम लोगों को फ्लिपकार्ट और अमेजन का बोलेंगे करने के लिए, ठीक है। जीमेल पे लॉगिन करने के लिए फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करो, अमेजन पे लॉगिन करो, और 2-3 साइट और चीज़ उठा लो, मिंत्रा उठा लो, कोई भी उठा लो, उसमें सिर्फ चीज़ों को देखो और उसका HTML पेज देखो जा जाके। आवाज़ नहीं करो। अब चलो तुम लोग बताओ, पासवर्ड पे हमें वर्क करना है, इस इनपुट बॉक्स में वैल्यू भेजनी है, एडमिन ही भेजना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक, उसके बाद इंस्पेक्ट, उसके बाद पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, डॉग टू बॉटम कर लो, ठीक है। तो ये बॉटम में आ गया। उसके बाद इसे हम क्या कर लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉल, ठीक, स्क्रॉल डाउन। अब ये क्या करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए कि HTML में उसके लिए कौन सी लाइनें लिखी गई हैं, ठीक। ये तो इस पेज पे जितनी लिखी गई उसके लिए है, हमें पर्टिकुलर इसके लिए आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हमें जो ये हाईलाइट यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जिस पे लेते जाएंगे उसके लिए जो लाइनें लिखी हुई हैं HTML वो दिखती जाएंगी। हमें किस पे काम करना है, पासवर्ड पे। तो पासवर्ड पे आके रुक जाएंगे, ठीक। अब पासवर्ड के लिए ये लाइनें ओपन हो गई HTML की। अब इसमें देखेंगे इसका टैग क्या है, इनपुट है, इसका टाइप क्या है, पासवर्ड है, और इसका नेम क्या है, user_password। और कभी भी यहाँ से देख के जाके वहाँ पे टाइप नहीं करोगे, हमेशा कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देख लिया नेम की वैल्यू क्या है, user_password, तो यहाँ पे जाके अपने एडिटर पे जाके user_password लिखने लगो, ठीक है। कुछ भी गलत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो बोलेगा एलिमेंट नॉट फाउंड, एक्सेप्शन दे देगा। बहुत सारी चीज़ एक्सेप्शन की तुम अब फेस करोगे। तो अभी इसके पास क्या है, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि इसके नेम से हम इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ें होती हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ नेम है, नेम होता है, आईडी होती है, और उसका आईडी भी होता है। आईडी में कभी कभी नंबर्स चेंज हो जाते हैं। सबसे इसको कह सकते हैं कि स्टेबल है ये जो नेम होता है। नेम तो हमेशा नहीं चेंज होगा ना, नेम डेवलपर्स कम ही चेंज करेगा। ये कर सकता है कि ये पासवर्ड यहाँ था, ये पासवर्ड अब नीचे कर दे, या पासवर्ड में ये कर दे कि ये पासवर्ड जो यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख दे, ठीक है। लेकिन उसका नेम तो पासवर्ड ही रखेगा ना। तो मतलब नेम क्या है, स्टेबल है, यूनिक है, हम इससे इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, नेम। तो यहाँ पे ऐसे इसको कॉपी कर लो, वो भी सिर्फ नेम को, जो नेम की एट्रीब्यूट वैल्यू है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, नेम को। और user_password क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ठीक। तो इसको कॉपी करो और अपने एप्लीकेशन में जाओ। अब यहाँ पे बताओ आप क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो वो कहाँ पे है मेथड, ड्राइवर के अंदर, याद रखना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। वो भी फाइंड एलिमेंट करना है, फाइंड एलिमेंट्स नहीं करना है, आगे बताया जाएगा एलिमेंट्स में, ठीक है। फाइंड एलिमेंट में जाना, ध्यान देना। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, वेब एलिमेंट। इसको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, पैरामीटर, बाई का। आ जाओ, इसको हटाओ, नल को, बाई डिफ़ॉल्ट वो नल दे रहा है। बाई डॉट किससे आइडेंटिफाई करना है, उसके पास क्या क्या है, लिंक है, नहीं, नेम है, हाँ नेम है उसके पास, तो नेम हम यूज़ कर लेते हैं, ये लो। और नेम की वैल्यू क्या थी, उसको डबल कोट्स में भेजना, देखो लिखा भी है स्ट्रिंग में, ये लो। डॉट करेंगे तो मेथड हमें दिखेंगे, यहाँ पे भी दिखेंगे, चाहे तो हम यहीं से सेंड कीज कर लें, ठीक। तो ये भी बताया जाएगा आगे वाली क्लास में कि हम एक लाइन में कब यूज़ करेंगे और 2 लाइन में कब यूज़ करेंगे। जैसे देखो यहीं पे अगर हम सेंड कीज कर दें तभी काम करेगा, ये देखो, है ना। तो या चाहे इसको ऐसे करो, अभी फ़िलहाल हम लोग इसको करते हैं ऐसे। सेंड कीज क्या रिटर्न करता है, पहले बताओ क्या रिटर्न करेगा,
फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न किया था? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट में हमने इसको स्टोर कर लिया, लेकिन इसका डाल देते हैं क्या, वेब एलिमेंट का ये पासवर्ड हो गया। अब हमारे पास वो एलिमेंट तैयार हो गया। अब उस पर वर्क क्या करना है, क्या करना है, इस पे भी सेंड कीज ही करना है ना। डॉट ये लो सेंड कीज। देखो अभी कैर सीक्वेंस मांग रहा है, लेकिन इसको तुम लोग अभी एज्यूम करो कि ये स्ट्रिंग मांग रहा है, आगे बताया जाएगा इसको भी। ये लो, इसमें भी क्या भेजना है हमें, एडमिन, सेमीकोलन से लाइन फिनिश। ठीक, एक और है, इसको भी आइडेंटिफाई कर लें तब रन करें। कैसे करेंगे, हाईलाइट करेंगे, उस पर लेके जाएंगे पर्टिकुलर उस एलिमेंट पे और क्लिक करेंगे। तो इसके लिए HTML में ये लाइनें लिखी गई है। उसका टैग क्या है, इनपुट है। टाइप क्या है, सबमिट है। देखो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और बढ़ गया, इसके पास आईडी भी है, हम आईडी से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्या है, वैल्यू भी है, क्या, लॉगिन। अब जाके हम देखते हैं इसके पास कौन कौन से वेब एलिमेंट में मेथड है किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, नेम के अलावा, है ना। यहाँ पे देखो, फाइंड एलिमेंट। अब देखो इसमें कौन कौन से मेथड है, पहले डॉट करो। अगर उसके पास क्लास नेम होगा तब भी कर लेंगे। है उसके पास क्लास नेम, नहीं है। CSS है, नहीं है। ID है, हाँ, मतलब हम ID यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ID यूज़ करो और यहाँ पे वही ID उठा करके डाल दो। ID क्या है इसकी, सबमिट बटन। अब ये भी क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट ही। वेब एलिमेंट और एक वेरिएबल ले लेते हैं, किसके लिए है, लॉगिन के लिए है। वेब एलिमेंट लॉगिन बटन के लिए। अब इस पे काम क्या करना है, अब जाओ पहले अपने एप्लीकेशन पे देखो, इस पे क्लिक करना है ना। कोई वैल्यू तो नहीं भेजनी है ना, इस पे क्या करना है, हमें ऐसे क्लिक करना है। ठीक, तो उसके लिए एक मेथड है, उसका नाम ही क्या है, क्लिक है। लेकिन किस पे क्लिक करना है, लॉगिन वाले पे। तो लॉगिन का वेब एलिमेंट कहाँ पे है, ये है। इसको उठाओ और यहाँ पे डाल के मेथड कॉल कर लो, कौन सा, क्लिक। ठीक है, इसको रन करें आप। अभी चाहे तो विंडो को मैक्सिमाइज भी कर दें, मैक्सिमाइज नहीं कर रहा है ना, उसके लिए भी लाइन लिख दोगे ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे इसको मैक्सिमाइज भी कर देगा, फुल स्क्रीन में ओपन कर देगा। देखो होम पेज पे ला दिया ना, बस एक बार प्रोग्राम लिख दिया। अब इसको 50 बार जब भी रन करना हो, सही क्रीडेंशियल से या इनवैलिड क्रीडेंशियल जिससे भी करना हो, आराम से करोगे। ठीक, बोलो, एक मिनट रुको, खोल दे, ओपन कर दे, एक मिनट। बोलो, आवाज नहीं करो, क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम लोग के भी काम आएगा, चुप रहो, बोलो। एलिमेंट में आप रिटर्न करा रही हैं, पहले मतलब रिटर्न करा रहे थे मेथड से, उसका कोई मतलब अलग से मेथड कॉल नहीं कर सकते थे ना। जैसे पहले मेथड बनाते थे, पहले वाइड था, रिटर्न कराते थे, लास्ट में तो इंट करता था, कभी स्ट्रिंग करता था। हाँ, तो वहाँ पर रिटर्न टाइप लिखते थे ना, लेकिन उसका मेथड कहाँ आता था, जैसे स्टोर करा के फिर उसके बाद उसमें उसको प्रिंट कराते थे। हाँ, जैसे स्टोर कराने के बाद डाटा अगर जैसे इंट में स्टोर कर लिए, अब फिर डॉट लगाएंगे वेरिएबल जो है, तो उसका मेथड कहाँ से आएगा। इंट के साथ क्यों आएगा, इंट तो डेटा टाइप है ना। लेकिन वो मेथड कहाँ बना है, या मेथड या वेरिएबल कहाँ बना है, किसी क्लास के अंदर बना होगा। तो जब क्लास का नाम डॉट करोगे तब तो दिखेगा ना, स्टैटिक दिखेगा। और अगर नॉन स्टैटिक होगा तो नॉन स्टैटिक दिखेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उससे पहले, है ना। इसमें क्या है, जो ये रिटर्न कर रहा है जो वेब एलिमेंट, ये तो ये जहाँ पे ये वाला मेथड बनाया गया होगा, फाइंड एलिमेंट मेथड बना होगा, उसमें जहाँ पे वाइड लिखा होता है उसको वाइड को हटा के वहाँ पे क्या लिख दिया होगा, वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट लिख दिया होगा। तो जब हम इसको कॉल करेंगे फाइंड एलिमेंट, तो बताएगा कि क्या रिटर्न करने वाला है, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट यहाँ पर क्लास है,
वेब एलिमेंट, हाँ वेब एलिमेंट भी क्लास ही है। यहाँ पे क्लास रिटर्न कर रहा है। हम लोग अभी क्या करा रहे थे, डेटा टाइप को रिटर्न करा रहे थे ना। इंट स्ट्रिंग देखो क्लास है, स्ट्रिंग भी तो रिटर्न करा रहे थे ना, स्ट्रिंग तो क्लास है ना। देखो इसको भी रिटर्न करा रहे थे। जब इसको कॉल करोगे तो कहेगा कि हाँ ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसको किस में रखो, तुम स्ट्रिंग में रखो। जैसे किसी का नाम तुमने जोड़ा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसको रिटर्न ले लिया स्ट्रिंग में, तो जब बाहर से कहोगे कि मुझे वो दो, तो कहेगा किस में रखो, पहले तुम स्ट्रिंग में रखो। तो ये वाली क्लास, अगर इसका सोर्स कोड भी देखना होगा तो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। सोर्स कोड मतलब जैसे तुमने यहाँ पे बनाई है, जो भी लिखा है, आवाज़ नहीं करो, जो भी लिखा है वो, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाए थे, जब पहली बार तुमने एक्लिप्स ओपन किया था, लॉन्च करा होगा, तो प्रोजेक्ट का नाम दिया होगा ना, प्रोजेक्ट कौन से फोल्डर में बने, तो उस फोल्डर में सर ने दिखाया होगा src फाइल होगी, बिन फाइल होगी, वहाँ पे सोर्स फाइल होती है ना, वहाँ पे सारी चीज़ें जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो जो हमने यहाँ पे ये रेफरेंस लाइब्रेरी यूज़ करी है, जिसके अंदर ये सारे मेथड बने बनाए हैं, देखो कोई हम बना नहीं रहे हैं। अब सर ये इसके अंदर है, हाँ, इसीलिए तो हमने टूल यूज़ किया। अगर ये टूल हटा दो, रेफरेंस लाइब्रेरी हटा दो, तो तुम्हें ये भी मेथड नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कोई मेथड नहीं मिलेगा। ये सारे मेथड प्री डिफाइंड है, ये सब बने बनाए हैं, ये सब इसमें रखे हुए हैं लाइब्रेरीज में। इनको हमें क्या करना है, यूज़ करना है। और ऊपर देखो, ये देखो, अगर ये तुम्हारे क्लास के होते तो इम्पोर्ट नहीं करता, आवाज़ नहीं करो। अगर ये तुम्हारे क्लास में बने होते तो यहाँ ये इम्पोर्ट का जो लाइन लिखा है वो नहीं लिखा होता। देखो साफ साफ ये org ओपन क्यूए लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, सिलेनियम लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है, बाई। ये हम यहाँ पे इंपोर्ट इसलिए कर, देखो ये सारे इंपोर्ट पहले ही करा होगा। अगर इसकी लाइन हटा दो तो वहाँ पे एरर आएगा। देखो इसको हटाओ, देखो वेब एलिमेंट पे आ रहा है ना, क्योंकि वेब एलिमेंट की क्लास तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में नहीं है, नहीं है ना, तुमने वो नहीं बनाई है, वो यूजर डिफाइंड नहीं है, वो पहले से बनी हुई है। और वो कहाँ रखी है, इसके अंदर रखी है। अगर तुम उसे अपने क्लास में यूज़ कर रहे हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, उस वाली क्लास को ले आकर के अपने क्लास में रखना पड़ेगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे कर्सर लेके जाओ तो वो कहेगा, देखो इंपोर्ट क्या करना है, वेब एलिमेंट कहाँ पे बना है, org ओपन क्यूए डॉट सिलेनियम में। अभी एक ही इंपोर्ट के लिए दिखा रहा है, ऐसे कई सारी जब फाइलें यूज़ करोगे ना रेफरेंस लाइब्रेरी में, जार में, तो बहुत सारे दिखाएंगे। तो हमेशा इसी को करना है, org ओपन क्यूए डॉट सिलेनियम। और चाहे हो तो तुम डमी भी बना के एक बार चेक करना चाहो तो कर लो, लेकिन अभी नहीं, पहले इतना करके देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।